वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एक राष्ट्रपति जिसका दिल आता है अपने से 12 साल छोटी एक सुपर मॉडल पर। पॉलिटिकल प्रोटोकॉल्स और सामाजिक बंधनों को दरकिनार करते हुए वो राष्ट्रपति उस मॉडल को अपने साथ प्रेसिडेंट हाउस लाता है और लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देता है। बदले में वो सुपर मॉडल क्या करती है? वो सुपर मॉडल जो अब राष्ट्रपति की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, वो सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति की जानकारी के बगैर अपने पूर्व प्रेमियों को बुलाना शुरू कर देती है। और यहीं से शुरू होती है एक जाने माने पॉलिटिशियन के करप्शन और बदनामी के विवादों में फंसते चले जाने की दास्तान। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और उनकी गर्लफ्रेंड और जो अब उनकी पत्नी है कार्ला ब्रूनी की। कभी अपनी महबूबा के लिए बेशकीमती ब्लू गुलाबों की सजावट कर देना, तो कभी दुनिया भर से छांट कर लाए गए तोहफों की बारिश। कुछ ऐसा ही था निकोलस सरकोजी का अंदाज़ इश्क, जो उन्हें हो चला था सुपर मॉडल और सिंगर कार्ला ब्रूनी के साथ। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के भी सीने में दिल तो धड़कता ही है, फिर भला इजहार इश्क में बुराई ही क्या है? तो जनाब, अगर निजी इश्क पर लुटाए गए इन तोहफों का खर्च जनता की टैक्स से जुटाए गए सरकारी खजाने से किया जाए तो भला विवाद कैसे नहीं उठेगा? सरकोजी भी पहली बार इसी शाह खर्ची के चलते विवादों में आए थे, जो खर्च उन्होंने अपनी तब की लिव इन पार्टनर कार्ला ब्रूनी पर खर्च किया था। लिव इन में रहते हुए सरकोजी अपनी सरकारी विदेशी यात्राओं में कार्ला ब्रूनी को साथ ले जाया करते थे। बावजूद इसके कि पत्नी ना होने की वजह से दुनिया के तमाम देश कार्ला ब्रूनी को फर्स्ट लेडी ऑफ फ्रांस का दर्जा नहीं देते थे, इसमें अमेरिका भी शामिल था। मगर ब्रूनी और कार्ला को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि बाद में सरकोजी ने कार्ला ब्रूनी से शादी कर ली, मगर उन्हें नहीं पता था कि यह उनके विवादों और मुश्किलों की एक शुरुआत भर है। शादी के बाद ही फ्रांस का राष्ट्रपति भवन विवादों में आ गया। वजह बने कार्ला ब्रूनी के 3 पूर्व प्रेमी, जिन्हें वो बिना सरकोजी से इजाजत लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाया करती थी। खोजी पत्रकार बेस्मा लाहौरी अपनी पुस्तक कार्ला अ सीक्रेट लाइफ में लिखती हैं, शादी के बाद से ही ब्रूनी किसी न किसी को अपने यहां बुलाकर निकोलस सरकोजी के लिए अतिरिक्त परेशानी खड़ी करती आई हैं। घर आने वालों में गायक, फोटोग्राफर, वकीलों के साथ साथ मीडिया और राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल हुआ करते थे। कहा जाता है कि कार्ला के पूर्व प्रेमियों की सूची बहुत लंबी थी, जिसमें रॉक स्टार मिक जैगर और एरिक क्लैप्टन जैसे नाम शामिल थे। कहा जाता है कि सरकोजी काली कमाई का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। ऐसे ही एक आरोप को अगर सच माना जाए तो कहा जाता है कि सरकोजी ने लीबिया के पूर्व तानाशाह कर्नल गद्दाफी से करोड़ों डॉलर की विदेशी फंडिंग हासिल की थी। न्यूज़पेपर डेली मेल के मुताबिक निकोलस सरकोजी ने लीबिया के पूर्व तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी से करीब 6 करोड़ 50 लाख डॉलर की रकम प्राप्त की थी और 2007 में सरकोजी को सत्ता में लाने के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया गया। पेरिस में सार्वजनिक हुए दस्तावेजों में यह दावा किया गया है, जबकि फ्रांस का कानून उम्मीदवारों को चंदे के रूप में 6,300 पाउंड से अधिक रकम लेने पर रोक लगाता है। यह वो दौर था जब कार्ला ब्रूनी पर किए गए बेहिसाब खर्चों और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निकोलस सरकोजी को राजनीतिक और सार्वजनिक तौर पर मुंह छिपाकर घूमना पड़ रहा था। मगर एक रोज ऐसा भी आया जब फ्रेंच प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स को अपने राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पूरा का पूरा छिपाना पड़ा, क्योंकि पब्लिक अंडे लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ा रही थी। ब्रिटिश न्यूज़ पोर्टल टेलीग्राफ.co.uk के मुताबिक
फ्रांस में चुनाव प्रचार कर रहे राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को लोगों की छींटाकशी, तानों और अपमान के चलते एक बार में छिपना पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सरकोजी बॉस्कियो काउंटी में प्रचार के लिए गए थे, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उन पर अंडे फेंके और अपमानजनक नारे लगाए, जिसके चलते सरकोजी को करीब 1 घंटे तक बार के भीतर रुकना पड़ा। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने घेरा बनाकर उन्हें वहां से बाहर निकाला। उस वक्त सरकोजी ने इस घटना को विरोधी सोशलिस्ट पार्टियों की साजिश करार दिया था, मगर अब जब अदालत ने उन्हें कानूनन भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए सजा का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद उस वक्त सरकोजी अपने खिलाफ जनता की नाराजगी को भांप नहीं पाए थे। सरकोजी की यह दास्तान आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।